चुड़ैल का भूतिया अंडा। ये कहानी सीतापुर की है। एक समय की बात है, राजू नाम का एक व्यक्ति आधी रात को अपने अंडे की दुकान बंद करके जंगल के रास्ते से घर की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे कुछ अंडे गिरे हुए नजर आते हैं। उन अंडों को देखकर राजू खुद से बोलता है, अरे रोड पर इतने सारे अंडे, न जाने किसके अंडे गिर गए। इतना बोलकर वो एक एक करके उन अंडों को उठाकर अपने झोले में रखने लगता है। राजू अंडे उठाकर जैसे ही आगे चलता है, वो देखता है कि उसके कुछ और अंडे नीचे गिरे हुए हैं, परंतु ये अंडे पहले के अंडे से काफी बड़े होते हैं और इनका रंग भी सुनहरा होता है। सुनहरे रंग के बड़े अंडे देखकर अब राजू के मन में लालच आ जाता है और वो अंडों को उठाकर खुद से बोलता है, आज तो लगता है मेरा भाग्य ही खुल गया। जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ, अंडों की बौछार मिल रही है। पहले ये सादे अंडे और अब ये सोने के अंडे। आज तो मेरी चांदी ही चांदी हो गई। अरे चांदी नहीं, सोना ही सोना है। तभी राजू को अंडे में से एक आवाज सुनाई देती है, मूर्ख इंसान, जिसे तू सोने के अंडे समझ रहा है, वो सोने के नहीं बल्कि भूतिया अंडे हैं, जो आज तुझे खाकर अपना पेट भरेंगे। अंडों में से आती डरावनी आवाज सुनकर राजू डर जाता है और अंडे को नीचे फेंक देता है, परंतु वो अंडा फूटता नहीं है बल्कि और भी बड़ा होने लगता है। अंडे का आकार धीरे धीरे राजू से भी बड़ा हो जाता है। ये देखकर राजू बहुत डर जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी एक चुड़ैल राजू के सामने आ जाती है और राजू से बोलती है, जाने तो मैं तुझे दूंगी, पर तुझे तेरे घर नहीं बल्कि इस भूतिया अंडे के पेट में। तू आज मेरे भूतिया अंडे का खाना बनेगा। आज मेरा भूतिया अंडा तुझे खाकर अपना पेट भरेगा। कौन हो तुम? मुझे जाने दो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में और कोई नहीं है। राजू चुड़ैल और उसके भूतिया अंडे से बहुत रिक्वेस्ट करता है वो उसे जाने दे, पर चुड़ैल उसे नहीं जाने देती, जिसके बाद भूतिया अंडा उसके ऊपर चढ़ जाता है और राजू की मौत हो जाती है। राजू की मौत होने के बाद चुड़ैल उसके शरीर के हाथ पैर नोच नोच कर खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब जब भी कोई उस रास्ते से घर को जा रहा होता है, चुड़ैल इसी तरह उस इंसान को मार देती। ऐसे ही एक दिन कालू नाम का एक व्यक्ति वहाँ से जा रहा होता है। तभी अचानक से मौसम का वातावरण बिगड़ जाता है। ये देखकर कालू हैरान हो जाता है, पर फिर भी हिम्मत करके वो आगे चलता है। तभी उसे रास्ते में कुछ अंडे दिखाई देते हैं। उन अंडों को देखकर वो लालच नहीं करता और आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि एक विशाल अंडा रास्ते में पड़ा हुआ है। इतना बड़ा अंडा देखकर राजू खुद से बोलता है, इतना बड़ा अंडा? हे भगवान, आज से पहले तो मैंने इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा। आखिर ये अंडा किसका हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा हो, क्योंकि इतना बड़ा अंडा तो बस शुतुरमुर्ग का ही होता है। तभी कालू के सामने एक चुड़ैल आ जाती है और वो जोर जोर से हंसते हुए कालू से बोलती है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं बल्कि मेरा भूतिया अंडा है। आज तक मुझसे और मेरे भूतिया अंडे से कोई बचकर भाग नहीं पाया, तो तू क्या चीज है? आज तेरी बलि चढ़ेगी। क्या चुड़ैल का भूतिया अंडा है? हे भगवान, मुझे इस दुष्ट चुड़ैल और इसके भूतिया अंडे से बचा लो। अरे चुड़ैल की बच्ची, मेरा मतलब है चुड़ैल के भूतिया अंडे। और चुड़ैल, मुझे जाने दे। मैंने आखिर तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ। तो क्या हुआ? अगर तू हनुमान का भक्त है तो अब तो तू हमारे पेट का भोजन बन जा। चुड़ैल की बातें सुनकर कालू को कुछ समझ नहीं आता और वो मन ही मन खुद से बोलता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आखिर मैं खुद को इस चुड़ैल और इसके भूतिया अंडे से कैसे बचाऊं? हे मेरे प्रभु, मेरे बजरंगबली, अब तुम ही मेरी मदद करो।
इतना बोलकर राजू अपने गले में पड़े हनुमान के लॉकेट को कस के पकड़ लेता है। चुड़ैल जैसे ही अपने भूतिया अंडे के साथ आगे बढ़ती है, भूतिया अंडा और चुड़ैल को एक बिजली का झटका लगता है और वो दोनों कोसों दूर जाकर गिर जाते हैं। अब चुड़ैल को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। चुड़ैल एक बार फिर से उठती है और कालू को मारने के लिए आगे जाती है, परंतु फिर से उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है और वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद चुड़ैल की नजर कालू के गले में पड़े हनुमान के लॉकेट पर पड़ती है। कालू के गले में लॉकेट देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो कालू से बोलती है, देख इंसान के बच्चे, तू सही सलामत अगर अपने घर जाना चाहता है तो अपने गले से ये लॉकेट निकाल कर तुझे फेंकना होगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। अरे ओ चुड़ैल, तुझे क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? मैंने अगर ये लॉकेट निकाल कर फेंक दिया तो तू मुझे जिंदा खा जाएगी, इसलिए मैं ये लॉकेट खुद से दूर नहीं करूँगा। अब देखता हूँ मैं आखिर तू मुझे कैसे मारती है। जिसके बाद कालू हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा सुनकर भूकंप आने लगते हैं। चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और अंडा फूट जाता है। अंडा फूटते ही उसमें से एक ज्वालामुखी निकलती है और एक बम की तरफ फट जाता है। चुड़ैल कालू को हनुमान चालीसा ना पढ़ने के लिए बोलती है, परंतु कालू नहीं रुकता और इसी तरह से बार बार हनुमान चालीसा पढ़ता ही जाता है। अब चुड़ैल ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाती और अपने भूतिया अंडे की तरह जलकर राख हो जाती है। जिसके बाद गांव वालों को उस चुड़ैल के साये से मुक्ति मिल जाती है और कालू सही सलामत अपने घर पहुंच जाता है।